और किम काम करे जब भी कोई दुखी नहीं होए, बढ़िया नु जी लागे काम करे यार, मन लगे रहा हर एक काम में, ऐसी कोई बात नहीं वो दुखी हो गए। फिर न्यू कैलकुलेशन काटा जब खेती में भाई बचत नहीं आई कुछ भी, जो स्त्री है ज्यादा कोई खास बचत नहीं आई। जो पढ़ा लिखा युवा ना, पढ़ा लिखा युवा उसने थोड़ा जिम्मेवारी लेगा आगे आना पड़ेगा, क्यों वो कोई भी है माँ बाप भी है इसमें, और पढ़ा लिखा युवा कोई भी अपना जो समाज इसमें सिर्फ एक ही मेंटेलिटी बनी हुई सबकी, सरकारी नौकरी। क्यों मैं क्यों कहता हूँ दावे और इतने कॉन्फिडेंस के साथ, क्यों मैंने खेती की है, बड़ी बारीकी से खेती की है, खुद खेतों में काम कराया है, सारी चीज देखी है भाई इसमें क्या बोना चाहिए, इसमें अरहर बुआ रही, इसमें बाजरा बुआ रही, इसमें गेहूं, हर चीज का पता है। ये नहीं भाई मैंने प्रैक्टिकल कर रखा है, किताब पढ़ गई बता रखा, एक ही चीज देख रखी है। तो इन्हें चोट काट के बताऊं, 5 एकड़ का जमींदार समृद्ध किसान जो बोलिया जा है वो आज मजदूर से नीचे है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं देश हरियाणा। मेरा नाम है मोहित और आज मैं बड़े खास आदमी से आपको मिलवाने जा रहा हूँ। हरियाणा में एक गांव है जिसकी पंचायत सबसे बड़ी बोली जाती है डीगल, बड़ा मशहूर है। उसकी मशहूरी के पीछे कई सारे कारण हैं। उनमें से एक कारण है कि यही गांव जो है इसकी उन्नति बहुत रैपिडली हुई है, बहुत जल्दी ग्रो हुआ, इतनी स्पीड से कई कस्बे भी नहीं ग्रो हो पाते, और इसकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। और जो स्ट्रेंथ की बात की जाए तो स्ट्रेंथ वाइज भी ये गांव बहुत ताकतवर पड़ता है। अगर बेरी विधानसभा की भी बात की जाती है तो बहुत सारे वोट्स आते हैं। तो उस गांव से मेरे साथ नवीन अहलावत जी हैं, पूरे हल्के के लोग इन्हें जानते भी हैं, समाज सेवी हैं, अच्छे खासे समृद्ध आदमी हैं। एक मेरा इनसे मिलने का मेन खास था कि इनकी एक एकेडमी है, जो पता चला था मुझे, एक फ्री एकेडमी चलाते हैं गाँव में। फिर इनसे मिलने का हो तो पता चलता है कि और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो ये समाज के लिए कर रहे हैं। तो इसी बारे में आज बात करेंगे और कुछ आपको मौका मिलेगा कि नवीन अहलावत को जान पाइए, कौन है, कहाँ से आया आदमी, क्या चाहता है, राजनीति करनी है या नहीं, या फिर समाज सेवा में लगा रहा है। तो ऐसी बातों के साथ नवीन अहलावत जी, नमस्कार। नमस्कार मोहित लाठर भाई। सबसे पहले तो मैं आपका जो देश हरियाणा चैनल है इसको और इसके दर्शकों को हाथ जोड़कर नमस्कार, और आपको भी स्वागत। आप हमारे गांव में आए हो हमें दिखाने के लिए, अपने चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके गांव की क्या खास बात है? उन्नति के हिसाब से गांव नहीं है, एक शहर होने वाला है। क्या गांव इस बात में क्या अलग मानते हो और गांव से इसमें? देखो ये गांव पहले तो इसमें ज्यादा बहुत ज्यादा जॉब वगैरह बहुत ज्यादा थे, जैसे 10 साल राज रहा इसका, सरकारी नौकरियां बोल रहे हो? सरकारी नौकरी बहुत ज्यादा रही पहले, जो हुड्डा साहब ने भी खूब लगाए हैं। और हमारे गांव का ब्रिगेडियर होता था रण सिंह, उसने गांव का कोई भी नौजवान लड़का 30-40 साल पहले कोई नहीं छोड़ा जो फौज में भर्ती ना करा। जो भी फौज में भर्ती होने गया तुरंत नौकरी लगवा दिया। हमने तो ये भी सुनने में मिला है कि पता नहीं किस तरीके से एक दिन में बाप और बेटा इकट्ठे एक दिन में भर्ती करवा दी, किस तरीके से करे, क्या कारण होया, जो भी के मैं तो उसने बहुत ज्यादा नौकरी मिलाई लगाई। तो हमारे गांव में बहुत ज्यादा नौकरी है, और फिर नेशनल हाईवे वो गांव लगता है। हाँ, मेन उस पे, हाँ मेन रोड के ऊपर गांव है, और बहुत ज्यादा युवा यहाँ के यूथ ज्यादा है। यूथ बाहर शहरों में काम करने के लिए, जो कोई बिजनेस कर रहा है, कोई सरिया का व्यापार कर रहा है, कोई अपनी एनबीएफसी कंपनी चला रहा है, कोई अलग अलग बिजनेस इस गांव के युवा कर रहे हैं, जिससे इस गांव की अच्छी उन्नति हो रही है। इस गांव में क्या पूरे हल्के में सबसे मशहूर लोगों में आपका नाम आता है? पता है आपको इस बात का? देखो मशहूर का इस बात का तो पता नहीं हुई। चलो मैं कारण बता देता हूँ आपको। ऐसी तो कोई बात अलग नहीं रही। आपकी उम्र कितनी है? 37। 37 साल के हैं। और आपके थोड़ा मुझे बचपन के बारे में बताइए। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म तो इसी गांव में हुआ था, लेकिन मैं अपने रुड़की गांव में, मामा जी का गांव हूँ, वहीं पर बचपना वहीं बीता। कितने साल तक? 17 साल तक। 17 साल तक वहीं रहे? पढ़ाई फिर कहाँ हुई? वहीं रुड़की गांव में, +2 बालोट में हुई, 10 मैट्रिक 10 रुड़की गांव में हुई। अच्छा, 17 साल तक। फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद ये अपने गाँव में आगे बड़े हो गए थे, मामा आ गए तो फिर अपना आगे जवान होने के बाद आए जाते हैं सब। तो यहाँ अपने खेती हमारा जो जमीन ज्यादा थी, ठीक ठाक दादा आ गए, तो अपने यो गाँव में सब अपना हरियाणा में खासकर अपना जाटा का यो कल्चर है भाई, खेती करना। पढ़ाई के बाद अपने खेती करो भाई, ना को रोजगार मिला था, रोजगार कोई था नहीं। फिर उसके बाद गुड़गांव, दिल्ली जैसे बड़े शहर में जाने कब सोची आपने? अरे एक और आपने जिक्र कर रहे थे 60-70 किला की भी खेती करी है 17-18 साल के बालक ने। देखो कदे नु डर नहीं लगे आगे भाई, एक नु है ना आदमी किसी बड़ी चीज ना छेड़ने से पहले नु आ रहा है कि कदे कुछ गड़बड़ हो जाए। 60-70 किले बहुत होते हैं। देखो जुगरे आपने भी जमीन ठीक ठाक थी जुगरे,
अरे उड़ो मामा रहा थे, उड़े भी जमीन थी, किसान ने थे, वे भी खेती कर रहे थे, खेत में दाम 5 साल का जान लग जाए, कोई भी बालक हुआ किसान का बेटा 5-6 साल का खेत में जान लग जाए। ये शहर में को बालक होगा वो मोहल्ला में जान लग जाएगा, बाहर काम जा होगा, जैसा परिवेश हो हाँ गाँव का जागा मैच पैन जागा चाहे खेत में जा, ये काम करेगा। तो डरन वाला जो गाँव में रहने वाला है, घर में खेत क्या रहा हूँ डरन का डर मैं कह रहा हूँ 70 किला की कह रहा हूँ ना मैं, आप 70 किला की खेती का वो तो नहीं स्टार्ट कर दिया। जो अपनी जमीन थी 20-22 किले कम 18-20 किले अपनी थी, फिर और आस पड़ोस में गांव गया ऐसे लेते रहे, अपने बोनी शुरू कर दी। कैसे खेती करी? कैसे साल खेती करी? 6-7 साल खेती करी, 6 से 23-24 साल की उम्र तक। हाँ 24-25 साल की उम्र तक। क्यों छोड़ दी खेती? खेती में जो कारण हो गया कि तो जो बीमारियां आने लग जाती, जो रिजल्ट काटा धीरे धीरे, बहुत मेहनत करते, सारी चीज करते, बचत वाली बात नहीं थी। मतलब जितना ला रहे थे उतना उस हिसाब से उनको इनकम नहीं आ रहा था, प्रॉफिट नहीं आ रहा था। इनकम भी नहीं हाँ इनकम नहीं आ रही थी ज्यादा, जो बहुत मेहनत करने के बाद भी फसल खराब हो जाती थी। तो ज्यादा जो खास फिर न्यू थी भाई, वो तो कोई ना खेती वाला मैटर, इसमें तो कोई तरक्की नहीं है। तो थोड़ी थोड़ी जमीन है, वो भाई ने सोचा मेरी जमीन बाद अब ले ली, मन ने लेनी चाहिए थी, उसने लेनी चाहिए थी, थोड़ी थोड़ी जमीन है सब गए। कोई ठीक माँ भाई वो दाटे तो गाँव में निकलना पड़ेगा बाहर, खेती तो मैं छोड़नी पड़ेगी। कौन था पीछे, कौन था जिसने कहा बाहर? क्योंकि कोई आदमी है अगर वैसे ही कोई नहीं था, वैसे दिमाग दुनिया बाहर कमाओ खाओ है, कोई भी काम से कम में भी काम कर लिया दाड़े तो खेती तो छोड़नी पड़ेगी। कितने कड़े पहली बार? पहले छोटा मोटा प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट किया था गांव में, जो जमीन ले ली दे दी, शहर में भी, फिर धीरे धीरे दिल्ली गुड़गांव में अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे। गुड़गांव में दिल्ली में वहीं पर कारोबार कर रहे हैं जो भी थोड़ा बहुत। तकरीबन आपने 24 से 37 13-14 साल हो गए तो दिल्ली ना 2-4 साल तो फिर यहीं रहे, खेती छोड़ने के बाद कारोबार तलाशना। हाँ कोई बनी नहीं बात, तो 27-28 की उम्र में गए थे। कद ऐसा मोड़ आया कि भाई एक साधारण से किसान का, एक गरीब परिवार का आदमी, एक बालक, जब लगा हाँ भाई दुनिया बदल गई, ईब जो एक साधारण परिवार की दिक्कतें होती है ना, जो टूक की दिक्कत का रहा अपना सर्वाइवल की, वो दिक्कत कब नू लगा हाँ ईब ठीक हो गया भाई? देखो समाज सेवी आदमी तभी बनता है जब उसका पेट भर रहा हो, उनका भूख आदमी। और देखो मैं बताऊं जो ये तो क्या है, आदमी जो साहूकार है कम में भी संतु अपने दिल से होता है। ऐसा तो जब खेती कर रहे थे, जब भी न्यू नहीं थी, बड़े दुखी हो रहे हैं कि वो एक काम करने का चाह हो रहा है हमेशा। जब जिसके जो कोई भी आदमी दुखी हो काम करेगा ना, वो दुखी हो जाए। जिसका चाह हो बाज यो काम करना है, तड़के वो काम करना है, परसों वो करना है, वो दुखी नहीं होता कभी भी। और ये तो दुखी तो कभी मन अपनी जिंदगी में होया नहीं, मैं दुखी हो गया। खेती करी इतनी भी कोई दुखी नहीं हुए, और कम काम करा जब भी कोई दुखी नहीं हुए। बढ़िया जी लागे काम करे, मन लगे रहा हर एक काम में, ऐसी कोई बात नहीं वो दुखी हो गए। फिर न्यू कैलकुलेशन काटा जब खेती में भाई बचत नहीं आई कुछ भी, जो स्त्री आई ज्यादा कोई खास बचत नहीं आई। अपना न्यू ज्यादा मेहनत करने के बाद अपने भाषा में जितनी इन्वेस्टमेंट थी उतना रिटर्न नहीं आया। रिटर्न नहीं आया, जितनी मेहनत करे उतना बस परिवार पाल लिया थोड़ा, इतनी यह बात थी। एक भाईचारा में फिर दिक्कत आओ भाई मेरी जमीन ले ली, बदा उसकी ले ली, कुछ अपनी जमीन हो जाए, कई चीज हो जाती। फिर मैं भाई इसने छोड़ दो बाहर लेकर पड़ेगा, इसने और भाई बोलेंगे इन कमान खान दो। फिर अच्छे बाहर लिकड़े, पैसा कमाया, समृद्ध हुए। फिर उसके बाद समाज सेवा की क्या मन में आ? क्यों 2-3 चीजें समझ में आई थी। एक तो रिसेंटली आप नाई कैंप लगवाए थे और गांव के बहुत सारे काम हो रहे हैं, क्यों कैसे मन में आ गई? देखो समाज सेवा क्या अगर आपने कि पैसा के छोटे अगर जितना ज्यादा उतना कम, तो क्यों? ये समाज सेवा के लिए पैसे से नहीं होती। अब जिसके पास पैसे हैं वो ही समाज सेवा करेगा नहीं। हाँ ये है भाई मानस का 2 रुपया ठीक है, जुगाड़ है, बढ़िया काम है, जब वो अच्छे ढंग से चल पड़े। समाज वैसे खून में होती है, सामाजिक आदमी के लिए अपने आप उसने वो समाज के अच्छे काम करने उसके भावनाएं होती है। बस समाज में जिसके पास पैसे नहीं है वो तन से मेहनत करेगा समाज में, चाहे गली साफ करवाने की वजह से, और भी बहुत सारे काम है। हम बचपन में भी करते बखाड़ा मराते, ट्रेली गाँव खेत से मिट्टी भरवा ले, तारबंदी कर दी और कम कर दिया, बहुत सारे काम है। समाज से याद ये दिल से वैसे खून में रमी होती है, जिसका रमी हो है वो उसने समाज सेवा कर, वो फिर अपने हिसाब से कराया। जब ठीक भी हो तो उस हिसाब से करते हैं, कम जुगाड़ हो तो उस हिसाब से कर ले है। समाज से ज्यादा रुचि होती है, जिसकी रुचि होती है। ये तो माताएं पैदा करती है समाज सेवा की रुचि। अभी आप किसानी की बात कर रहे थे, खेती की बात कर रहे थे। आज के दिन भी किसान ने कई तरह की दिक्कत है, जैसे कि आपने भी खेती तक किसी कारण से पीछे हटना पड़ा था ना, वही दिक्कत आज भी है, बल्कि बढ़ रही है वो। तो बाहर रहे हो, दुनिया देखी है, तो कुछ इलाज है इस बात का कि अपना जो किसान है उसका कुछ
मतलब खेती में कुछ बच सके, नहीं तो ऐसे तो देखा जाए तो मैं बताता हूँ, देखो ये बहुत ही गंभीर समस्या है और ये इसका मतलब बहुत दिक्कत आने, जो किसान भाई हैं कोई सी भी जाति से, जाट है, हीरे कोई भी जाति से है, ये जो किसान जो खेती करता है बहुत मेहनती कौम है, बहुत मेहनत करते हैं ये, लेकिन फिर भी न दिक्कत है। क्यों? कोई भी हमें 5 एकड़ का जो जमींदार है गाँव में, मुश्किल से 5 से 10% होंगे। 5 से ऊपर के तो बहुत कम है। मतलब 5 एकड़ के भी 5 से 10% है, ऊपर गया नहीं, 5 से 10% है। पना दे 1 एकड़, आधा एकड़, 2 एकड़ ये जमीन के किसान बच रहे हैं ये आजकल। 5 एकड़ का भी जमींदार अगर कोई है, मैं बड़ी अच्छी गहराई से खेती के बारे में जानता हूँ, कौन सा बीज बोया जाए, तो एक अगर गहराई न जानू खेती के कैसे किसान कैसे उठा जा, कैसे क्या मदद की जा सकती है किसान की। ये जो आज के हालात चल रहे हैं मौजूदा सरकार में भी, पहले भी सरकारें आई हैं, किसान मतलब 5 एकड़ का जमींदार आज के हालात में मजदूर से नीचे जा चुका है। उसी कैलकुलेशन में आपको बता भी दूं, कोई भी किसी का भी मान लिया खेती करता होगा, सब न पता है, कोई भी एकड़ ऐसी नहीं है जिसमें 80 से 90 हजार रुपए की फसल खर्चा निकालेगा, 80 हजार से ज्यादा बच पाए। कोई भी फसल बोले कितनी बड़े दाम बढ़ जाए, सरकार कितनी मदद कर दे, 80 हजार से ज्यादा 1 एकड़ में पैदा नहीं कर सकता। और 80 हजार भी किस्मत वाले के पड़े। 80 हजार जब है, जब परमात्मा भी खुश है, सरकार भी खुश है और सब चीज ठीक ठाक चल रही है, उस साल 80 हजार बचेंगे खर्चा निकाल गए एकड़ में। जो खुद की जमीन है उसके लिए एक किले पे, हाँ। 1 किले में जो खुद की जमीन में तो ना ठेका देना, कुछ नहीं देना, वो अपनी दादा लाई जमीन है, जो गांव में जमींदार बड़ा कबा जाए उसके लिए। अगर 5 एकड़ में हो गए 4 लाख रुपये, 8 4 लाख रुपये। कोई भी मजदूरी करे आजकल, कोई भी जा घर में 2 हस्बैंड वाइफ दोनों भाई, वो नजदीक कोई फैक्ट्री है 2 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर शहरों के नजदीक, या आजकल तो गाँव में भी आने लग गया, औद्योगिक क्षेत्र बढ़ रहा है, तो 18-20 हजार रुपये सैलरी पक्की मिला है। 18 हजार डिश रेट भी हो रहा है, 18-20 हजार, तो 40 हजार रुपये ला ले तो 12 चौक 48, 4,80,000 हो गए। जो सुबह से शाम तक काम करने जाता है उसका दिन में कोई खर्चा नहीं होता, खुद काम पर लगा रहे हैं, और उसके खर्चे वैसे किसान की अपेक्षा कम होते हैं, थोड़े बहुत किसान के ज्यादा होते हैं। किसान तो घर ठाली रहेगा भाई, काम किसान में भी पहले तरह मेहनत नहीं रही, मशीनरी ने भी तो बोलते हैं। जो किसान का जो वो तो बीमारी सब तुम ठीक होने के बाद का बात कर रहा हूँ मैं भाई। जो 4 लाख बच्चे हैं, वो तो परमात्मा बीमारी भी नहीं आई, कुछ भी सारी चीज कोई दिक्कत नहीं आई, मान ले सरकार भी पूरी मदद करी, उसके बाद का जिक्र कर रहा हूँ मैं ये। मान जुगर ठाली रहेगा, क्यों ज्यादा काम नहीं रहा किसान 5 एकड़ जमींदार ने, कोई ज्यादा काम नहीं है। खेत मजदूर के आ रहे हैं, मुश्किल तो 100 दिन का काम होगा, 90 दिन मशीन आ गई, मशीन उसका 17 मशीनों ने ले लिया। तो किसान के गांव में रहे हैं, अपना ताश खेल रहे हैं, ओके वो बैठ जाए, ये काम रह रहा है ज्यादातर युवा, इसमें युवा भी आगे 50 साल तक के, बड़े भी आगे जो 50-60 तक के जो भी किसान है, तो उसके गांव में रहेगा तो खर्चे भी होंगे। वो मोटरसाइकिल अड्डे पर जाएगा, मोटरसाइकिल पर तेल गला होगा और नुन जाएगा, को आजकल छोरी भी घर आ जाए तो 5,000 खर्चा वो भी हो जाए। तो मजदूर तो कितने मेहनत करके अपना खर्चा बच्चा की पढ़ाई कर भी लेगा, लेकिन किसान की हालात बहुत खराब होने लग रहे हैं। हर साल उसको जमीन बेचने के लिए मजबूर होने लग रहा है, हर 2-4 साल में 1 एकड़, आधा एकड़। इन्वेस्टमेंट भी तो है ना, अगर मान लिया उसको मशीनें लेनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिए, ट्रैक्टर भी चाहिए उसको। वो तो समृद्ध किसान का जिक्र है, जिसके पास सब कुछ है, मजदूर से नीचे है तो। मजदूर से नीचे आज का जो समृद्ध किसान है गाँव का, वो मजदूर से बिल्कुल नीचे है। मैं कहता हूँ दावे के साथ। फिर उनका क्या वजह, क्यों कहता हूँ दावे और इतने कॉन्फिडेंस के साथ, क्यों मैंने खेती की है, बड़ी बारीकी से खेती की है, खुद खेतों में काम कराया है, सारी चीज देखी भाई, इसमें क्या बोना चाहिए, इसमें हरड़ बुआ रही, इसमें बाजरा बुआ रही, इसमें गेहूं, हर चीज का पता है। ये नहीं भाई मैंने प्रैक्टिकल कर रखा है, किताब पढ़ गए नहीं बता रखा, एक ही चीज देख रखी है। तो निचोड़ काट के बताऊं, 5 एकड़ का जमींदार समृद्ध किसान जो बोलिया जा है, वो आज मजदूर से नीचे है। बस वो तो बाहर रुका है, 5 किले इसके, बस रास्ता करने खातर बताने खातर वो 5 एकड़ का जमींदार ना, तो वो मजदूर तो नीचे है। इसका तो सिर्फ एक ही हल है, जो गरीब मान ले कोई भी सरकार आवे है, या मौजूदा सरकार है, या आगामी आने की 100% हम तो उम्मीद मान रहे हैं 200% उड़ा सरकार आएगी, सेंटर में भी सरकार बदल जाए, जो भी है मतलब किसी सरकार आती जाती रहेंगी,
इसका देख के है जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने हरित क्रांति का नारा दिया था, तो बहुत ज्यादा कृषि में उत्पादन हुए थे, बीज ब्याज अच्छे डेवलपमेंट करके अच्छे बीजों का हरित क्रांति आई थी जब। हरित क्रांति आई थी। ऐसे ही औद्योगिक क्रांति लानी पड़ेगी। हर गांव, ज्यादातर किसान गांव में रहते हैं, तो हर गांव के नजदीक 8-10 किलोमीटर दूर 4-5 गांव है बीच में औद्योगिक क्षेत्र बसाने पड़ेंगे, ताकि किसान अपनी खेती भी कर ले और साथ साथ अपनी योग्यता के आधार पर जॉब भी कर ले। खेती को पार्ट टाइम में लेके जाओ, जो टाइम हम वेस्ट करते हैं ताश खेलन में, रोके पीण में, वो यूटिलाइज करो। जो उधर जो 8 घंटे ऐसे में जो आसपास में जो हमारा फैक्ट्री एरिया लगेगा, योग्यता के आधार पर उसमें हर साइड के काम है, कंप्यूटर चलाने का भी काम है, लिखने का भी काम है, मशीनरी चलाने का भी काम है, हर तरीके के काम है। वो लेडीजों के काम, हर जेंट्स के काम है। तो पार्ट टाइम के काम को हम उधर देंगे जब हमारा किसान का गुजारा होगा। तो मेरी देश सरकार से भी रिक्वेस्ट है भी ज्यादा से ज्यादा फ्री जोन इलाका घोषित करके किसानों को इसमें सम्मिलित करके उद्योगों के साथ औद्योगिक क्षेत्र बढ़ाने का काम किया जाए। इसमें किसान की भलाई हो पाएगी। जो किसान साइड में अपनी खेती करो और पार्ट टाइम उसमें दो, काम लगना पड़ेगा और धंधे में साथ साथ में। खेती इतनी प्रैक्टिकल सा जवाब आपका सही है, ये नहीं कोई जुमला नहीं बोलते जैसे कई नेता ऐसे हो जाएगा, वो बात नहीं है। प्रैक्टिकल जवाब उसको करना पड़ेगा, करे बिना तो भाई देखो करनी पड़ेगी ना, तो क्या होता आने वाले आगे आने वाले 20 साल की दिख रहा है मेरे को आंखों में से चश्मे, 20 साल का दिख रहा है शीशा। भैया धीरे धीरे जमीन बिकती रहेगी, यूजलेस हमारे किसान भाइयों के पास, युवाओं के पास है नहीं भाई, यो पैसा आया इसका क्या करना, वो शादी में लग जाएगा, ब्याह में लग जाएगा, घर बनाने में लग जाएगा, बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदने में लग जाएगा, पैसा खराब हो जाएगा, आने वाली पीढ़ी के लिए जमीन खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक बात करते हैं युवा की इसलिए कि हरियाणा सरकार का आंकड़ा है, सरकार का आंकड़ा दिया हुआ है कि हरियाणा में बेरोजगारी भारत में पहले नंबर पे थी और वो थी 34.2%। पिछले साल का लेट का आंकड़ा है ये। हालांकि सरकारी आंकड़ा तो मेरे हिसाब से तो उससे ज्यादा ही होगा। तो हर दूसरा युवा इस हरियाणा में बेरोजगार फिर रहा है। तो उस चीज को कैसे काबू करा जा सकता है? हर दूसरा, कुछ पहले बेरोजगारी देखो, कुछ को कंट्रोल करा जा सकता है, लेकिन हर दूसरा, और वो भी आज का युवा, खासकर जो ठीक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट हो रहा है, अच्छे पढ़े लिखे, उसको नौकरी नहीं मिलती, उसको काम नहीं मिलता। कई सारे कारण हैं, वो कारण के बारे में डिस्कशन करांगे, लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? क्योंकि वो ही युवा बदमाशीबाजी में, ये लूट खसोट में, नशेबाजी में, वो गलत रास्ते पकड़ लेता है। जो जीवन उसकी जो नहीं जवानी की जो क्षमता होती है, वो गलत जगह लगाने लग गया, तो नुकसान देश को होगा, समाज को होगा। आपने जो क्वेश्चन किया बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसकी आज जेन्युइन जरूरत है। हमारे देश का, हमारे प्रदेश का जो पढ़ा लिखा युवा उसने थोड़ा जिम्मेवारी लेकर आगे आना पड़ेगा। क्यों वो कोई भी है, माँ बाप भी है इसमें, और पढ़ा लिखा युवा कोई भी, अपना जो समाज, इसमें सिर्फ एक ही मेंटेलिटी बनी हुई सबकी, सरकारी नौकरी। हाँ बिल्कुल सही बात है। सब किस वजह से कोई भी कहोगा सरकारी नौकरी क्यों करनी है, कि काम नहीं करना पड़ेगा, सरकारी नौकरी में चला जाए। सब हर एक चीज क्या बन रही है, माँ बाप की भी वहीं से तो शुरू। भाई माँ बाप की बढ़ाई उसी में होती है। वो मेरा सरकारी नौकरी है, चाहे वो 25,000 का चपड़ासी लग रहा हो, चाहे IAS लग रहा। कल और आज ग्रुप डी के एग्जाम थे, आपने भीड़ का, मैं बताता हूँ, बस स्टैंड मैंने देखे हैं, इतनी भीड़ नॉर्मली दिखती नहीं, इतना युवा ग्रुप डी के लिए। अर्थ भाई साहब जो आपने क्वेश्चन किया, इसका ये हर की मेंटलिटी बन चुकी है, माँ बाप की भी और एक पढ़े लिखे युवा की भी। तो जो मेरे प्रदेश के या देश के पढ़े लिखे युवाओं ने इसको अब बेड़ा इसका अपने कंधे पे लेना पड़ेगा। सरकार ने उनकी मदद करनी पड़ेगी, अकेली सरकार भी इस पर पार नहीं कर सकती। इतने बड़ा जो बेरोजगारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई, अकेली सरकार भी इसको मतलब सरे नहीं चढ़ा सकती। तो हमारे पढ़े लिखे युवा ने, समाज ने, सारे ने उनकी मदद करनी चाहिए, उनको अच्छा हौसला देना चाहिए। हौसले की मदद बहुत होती है समाज की, माँ बाप की, समाज की। पढ़े लिखे युवा ने गाँव को छोड़कर बाहर शहरों में, जैसे हम बेंगलोर में जाते हैं, IT के जो पढ़े लिखे युवा होते हैं नए नए स्टार्टअप चालू करते हैं। अपने यहाँ तो स्टार्टअप समझते कितने लोग नए स्टार्टअप चालू करते हैं, ऐप वगैरह बनाते हैं, बहुत सारा मतलब चीजें हैं। तो ये हमारे जो इलाके का पढ़ा लिखा युवा है, देश का, प्रदेश का, उसने सरकारी नौकरी की तरफ ना भागकर, सरकारी नौकरी की ना वेट कर समय से पहले ही
22, 23, 25 साल तक पढ़ाई पूरी होने के बाद तुरंत अपने कारोबार की तरफ टारगेट लेना चाहिए। उसका ध्यान, उसका संकल्प एक बिजनेस का होना चाहिए, ताकि वो अपने एक अच्छा बिजनेस का सेटअप करके देश विदेश से तकनीकी देख कर कोई नया बिजनेस, बहुत सारे बिजनेस अगर करे तो नया बिजनेस स्टार्ट करके वो अपने इलाके के जो कम पढ़े लिखे युवा, उनको हजारों युवाओं को रोजगार दे सके। इसमें सरकार ने ही पूरी मदद करनी चाहिए। यही एक इसकी समस्या, और ये आज देश की सबसे बड़ी समस्या हो रही है। जो थोड़ी देर पहले ही मैं आपको बता रहा था, बहुत औद्योगिक क्षेत्र लेना पड़ेगा, औद्योगिक इलाके में काम देना पड़ा सबको। क्यों देश में ये सब तो बड़ी समस्या हो रही है, लोगों के पास काम नहीं है करने ना। हमारे यहाँ के युवा बहुत ही मेहनती हैं, बहुत प्रतिभाएं छिपी हुई हैं गाँव में, लेकिन उनके लिए रास्ता नहीं है, उनकी सोच नहीं बन पा रही उस तरह की भाई कुछ करें। हमारा पढ़ाई का सिस्टम ऐसा है जो तैयार ही कल रख कर है। अब आप सरकारी पेपर की देख लो, मोस्टली लीक होते हैं, फिर भी बच्चे वहीं जाना चाहते हैं। देखो एजुकेशन का क्या है, इसमें 8वीं 10वीं बच्चे ने अपना जो ये होना चाहिए, अब अपना कोई भी धंधे का टारगेट तैयार क्लियर करना चाहिए, मैंने आगे जीवन में करना क्या है। जैसे किसी ने पशुओं और डॉक्टर बनना है तो उसमें 2-4 घंटे उसी में 10वीं क्लास में वो क्लियर कर ले, मैंने पशुओं और डॉक्टर बनना, तैयारी रखने लग जाए। वो मैंने 2-4 घंटे हफ्ते में 1 दिन 2 दिन पशुओं की डेयरी में, गौशाला में देखने के लिए, वो बीमार पशुओं को चेक करने के लिए जो भी चीज है पहले से मतलब उसमें करनी चाहिए, ताकि वो जब 20 साल का हो इतने ट्रेन डॉक्टर के रूप में तैयार हो जाए। हर फील्ड का यही होना चाहिए। चलो अब थोड़ी आपके बारे में बात कर लेते हैं। क्या सोचा भविष्य की, क्या करना चाहते हो? इसके पीछे कारण ये है कि आप समाज सेवा में हो, लोग आपको जानते हैं, कई तरह के आपने वैसे भी सोशल काम करवाए हैं, तो एक सामाजिक तौर पे भी ऐसे लोगों की जरूरत तो होती है समाज को। तो आपका विजन क्या है, क्या सोच के आगे चल रहे हो, कैसे? जैसे आपने किसानी की बात की, युवा की बात हुई, तो इनको किन चीजों से बदला जा सकता है? आप क्या करोगे उसके पीछे? देखो समाज में तो ये ज्यादा हम पढ़े लिखे नहीं है, जो प्रैक्टिकल करे उसी के बारे में कुछ कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे हमने खेती करी है तो खेती के बारे में भी कुछ दिमाग में विजन है, भाई ऐसे ऐसे किसान को उठा जा सके है। भाई रोजगार के बारे में भी है, भाई इस तरीके से रोजगार क्यों हमने यहाँ से गांव से निकल कर अपने खुद के रोजगार, अपना रोजगार बनाया है, और युवाओं को भी इसमें हमने प्रोत्साहन दिया है ताकि वो अपना काम धंधे लग जाओ। तो इन्हीं के बारे में भाई युवाओं के लिए रोजगार और किसान के लिए। राजनीति में आओगे, कुछ सोचा आगे? देखो राजनीति में अभी तो कोई मनसा नहीं है, लेकिन अगर कोई भविष्य में इरादा बना पक्का, खुद का इरादा बनेगा तो देखेंगे। अभी फिलहाल तो कोई सोच नहीं है आगे बना। अच्छा, जो ये सामाजिक काम हो रहे, जैसे आई कैंप लगा दिया, ये लगा दिया, ये राजनीतिक तौर पे नहीं हो रहे? क्योंकि देखिए मैं अपनी उससे अनुभव से बता रहा हूँ कि जनरली होता क्या है, लोग समाज सेवा में इसलिए आते हैं, तब आते हैं कि इलेक्शन के भाई 1-2 साल रह गया, समाज सेवा में आ जाओ कि हमें इलेक्शन लड़ना है। तो वो फैक्ट कारण होता है ना उसके पीछे आने का। जब मैं बताऊं, ये मैं नहीं मानता अगर भाई राजनीति करनी या समाज सेवा में आ रहा है। समाज सेवा जो कर रहा है, ये जो भी सफल पढ़ा लिखा सफल मतलब जो काम धंधा कर रहा है अपना जो भी है, तो उसने कुछ सीखा है, बाहर जाकर खुद जिम्मेवारी भी होती है हमारी। जैसे ही हमारी जिम्मेवारी बने है कि हम अपने युवाओं को भी प्रोत्साहन दें, जो मान लिया आगे बढ़ने के लिए। चाहे जो समाज में जहाँ पर हम पैदा हुए हैं, जहाँ जिन बुजुर्गों ने हमको संस्कार दिए उनके बारे में कुछ सोचें, और ये हमारी जिम्मेवारी बनती। मैं नहीं मानता इस चीज ने कि भाई हमने सामाजिक काम तभी करने चाहिए जब हमने राजनीति माना है, ये नहीं होता। ये तो मान ली सामाजिक काम ना करे, एकदम राजनीति माने अमन कर जाए, अब राजनीति बनकर जब समाज के काम कर लेंगे, ये कोई बात नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ भाई हमारी जिम्मेवारी बनती है, कर्तव्य है, इस कर्तव्य का हमने पालन करना चाहिए। चलो, आपकी एकेडमी का बड़ा सुना था मैंने। एक तो आपकी एकेडमी आप फ्री चला रहे हो? बिल्कुल। कितने बच्चे हैं? 125-30 बच्चे। किस चीज की एकेडमी, क्या होता है? देखो ये एकेडमी अंतर्राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ विजेता 100 अशोक पहलवान के नाम से एकेडमी हमने खोली हुई है। इसमें 4-5 साल हो लिए एकेडमी चलाते। तो सारे जितने 100-125 बालक सब फ्री है? हाँ, सब फ्री, बिल्कुल फ्री होता है। बिल्कुल फ्री। आपकी बड़ी बात सुनी थी कि आप कितने डांगर बांध रखे एकेडमी में?
पीछे आपने वो बना रखी है आपकी डेयरी सी। देखो वो तो अपने घर के लिए और बच्चों को दूध अरे भाई पिलाने साहब के लिए। कमाल करते हो, घर के लिए 15-20 डंगर हो यार आपका। कितना था, 1.5 क्विंटल 120 किलो से ज्यादा रोजाना दूध होता है। इतनी कैलकुलेशन का तो पता नहीं कितना होता नहीं, है, मैं पता लगाया आपके वहां से, यही पता करा था मैंने कि भाई इतने डांगर बंद रहे हैं। लेबर से पूछ लिया होगा आपने कि यार ये घर का दूध पीने के लिए और कुछ एकेडमी जो बच्चे रहते हैं उनके लिए। उन बच्चों को दूध वगैरह फ्री देते हो? हाँ जरूर, हमारा ट्रस्ट है अंतर जो अशोक फाउंडेशन के नाम से ट्रस्ट है। जो एकेडमी है वो ट्रस्ट के अंडर आती है? ट्रस्ट के अंडर आती है और उसमें मेरा कोई अकेले का नहीं, बहुत सारे युवा जुड़े हुए हैं, तो हम सब मिलकर ये एकेडमी का खर्च बयान करते हैं। तो इसी तरीके से एकेडमी अपन चला रहे हैं, जिसमें 4 कोच हैं और 125-30 बच्चे हैं। कुछ बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। कौन कौन से गेम होते हैं मेन? कुश्ती का गेम है सिर्फ, मेन तो कुश्ती का बना रखा है बस आपने। बस। अच्छा, अंदर से जो मैट बिछे हुए थे वो हो गए, और एक खाड़ा भी खोद रखा है ना? हाँ मिट्टी का खाड़ा है, अंदर मैट है, दोनों तरीके की कुश्ती। आपका एक बात सुनी थी मैंने कि कई साल पहले थे ये खाड़े खूड़े दंगल बहुत करवाए आपने, उनमें बड़ा हमारे पार्टिसिपेशन रहा है? जैसे वो मैंने नहीं करा है, वो जो गांव में हर साल अमावस्या में दंगल होता है। आपके ये 100-150 साल पहले से हम तो जब तक सुन रहे हैं कि जो सब ये बताते हैं भाई तो कदी से पहले से चलता आ रहा है। अतः हमने सब गांव के युवाओं ने मिलकर लगातार हमारे हर साल दंगल करवाते हैं। उसमें अपना सहयोग देते रहते हैं, समय का भी, थोड़ा बहुत पैसे का भी उसमें सहयोग करते हैं। गांव का सम्मिलित दंगल है, पूरी ग्राम पंचायत करवाती है, उसी में अपना भाग ले लेते हैं। नवीन रावत का कोई सपना है कि भाई मैंने एक मिनट कि मैंने वो करना है, कुछ ऐसा भी लेके चल रहे हो या फिर बस चल रहे हो? ना सपना तो भाई सही जुगर के कार कुछ अब एक अच्छा नागरिक बन के रहना है। ये देखो +2 क्लास का बालक अच्छा नागरिक की परिभाषा नहीं जानता। वो नहीं, मैंने यह बात आपसे मिलकर बड़ी नोटिस करी है। एक पढ़ा हुआ है, एक कढ़ा हुआ करे। आप कढ़े हुए आदमी हो कि आपने स्टार्टअप कल्चर को भी पता है आपने कि भाई जरूर अच्छा नागरिक जरूरी क्यों, उस चीज का पता नहीं, नॉर्मली को नहीं पता होता। और हरियाणा का अपना देसी आदमी ने अच्छा नागरिक का क्या पेरा? कुछ करने का तो है विजन भाई साहब, करके कुछ तो सोच रहे हैं। बस पैदा हुए हैं देश में, एक बार जीवन मिल रहा है, कुछ करके मरेंगे। फ्री बैठ के थाली बैठ के दड़के कराएंगे, थाली दे एक लाचार उस आदमी हो जाए है अपंग। ये एकेडमी आपकी 4-5 साल से चल रही है? हाँ 4-5 साल से चल रही है। 4 कोच बता रहे हो आप इसके? हाँ 4 कोच। तो आप सब दर्शकों को ये भी है कि एकेडमी दिखाएंगे अगली बार जब मिलना होगा भाई से, एकेडमी का पूरी देखते हैं एकेडमी अंदर से क्या है, कैसे काम करती है। और मैंने तो वो डांगर देखने, एक एकेडमी इतने डांगर बांध रखे हैं भाई ने, और सारा का सारा दूध घर ही रहता है। हाँ गाय ज्यादा है। गाय ज्यादा है ना? हाँ गाय ज्यादा। क्यों, उसमें क्यों फर्क, भैंस क्यों नहीं ज्यादा? भाई गाय का दूध अच्छा बता जा बढ़िया हो है, तो गाय ज्यादा रखती है, हेल्दी होता है, हेल्दी हो है। नु भी स्मार्ट होने लगे ना अपने गाल के। नहीं तो भैंस का, मैं अपने पुरखे सुना है ना, भैंस का दूध बढ़िया। हमारे पर गौशाला है यहाँ नजदीक को, हजारों गाय रहती, 4-5 हजार गाय गौशाला में भी है, गाँव मेडिकल में। चलिए, तो ये आपका प्लान बताया आपने। राजनीति का अब तक आपका कोई कंफर्म नहीं है? राजनीति तो देखेंगे, इरादा बन लिया तो फिर करेंगे, फिर खुल के करेंगे राजनीति। अब तक मतलब ऐसा नहीं है कि ना अभी तो अपना काम धंधा कर रहे हैं, बच्चे छोटे हैं, अपने बड़कान पाल रहे हैं। कितने आपके परिवार के बारे में बताइए, मदर फादर के बारे में बताइए। फादर द एक्सपायर हो गए थे 2010 में। माता जी हैं। क्या, कितनी उम्र है उनकी? 65। परिवार में बच्चे? 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। 3 बच्चे हैं आपके। वाइफ क्या करती हैं? हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ हो। बच्चे कितने बड़े हो गए आपके? बच्ची, बेटी 5वीं क्लास में है, 9 साल की है, बेटा 3rd में है। छोटे हैं। एकेडमी में आया करे ना, वो गुड़गांव रहते हैं, एकेडमी में आते हैं शनिवार इतवार को। सैटरडे संडे आपके साथ? आप गुड़गांव रहते हो या यहाँ रहते हो? ना गुड़गांव। तो शनिवार इतवार को आप एकेडमी पे आते हो? हाँ संडे को एकेडमी में आते हैं, घर आते हो और फिर अच्छा ऐसे काम करते हैं। हाँ। क्या लगता है जो हमारी बात हुई खासकर किसानों की और युवाओं की बेरोजगारी की, अगर इस समस्या को सॉल्व करने में सरकार साथ दे और समाज साथ दे तो कितना टाइम लगेगा सुधरने में? देखो मैं नहीं मानता कि नहीं होगी, मैं तो ये मानता हूँ भाई कोई भी आर्थिक रूप से बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, किसान भी युवा भी, हर एक पक्का इरादा लेके अगर चलेंगे ना, सरकार भी और हमारे पढ़े लिखे युवा भी सब सपोर्ट करेंगे, तो 5 साल ज्यादा से ज्यादा समय बता दिया मैंने, बहुत
इसमें जरूर सरकार ने तो ज्यादा से ज्यादा जुगर औद्योगिक क्षेत्र बढ़ाना पड़ेगा। अब हर आदमी को काम मिलना चाहिए, सुबह उठते रोजगार ही। मिलना चाहिए, रोजगार कुछ करने को सुबह ये ना हो हाँ, कि क्या सुबह करूं? उठते ये होना चाहिए, मैंने कल ये करना है, कम से कम हफ्ते में 5 दिन। तो भाई हर युवा, हर नौजवान, हर आदमी अगर काम करेगा, क्यों ज्यादातर क्या है यहाँ पर युवाओं में काम करने की शक्ति भी है, सारी चीज लोगों की काम करने की आदत नहीं रही। क्यों आदत क्यों नहीं रही? पहले एक आदत थी, खेत गांव में जो लोग रहते थे उनकी आदत थी काम करने, सुबह 4 बजे उठते हल जोड़ना है, डांगर चरान जाना है, और कुछ है, लेडीजों चून पिसना है, पशु संभालने हैं, या और जो भी काम हर में जो एक काम करने की वो थी, ये काम ही नहीं रहा। काम में नहीं है तो सोते उठते काम नहीं, हम तो देखा हमारे गांव में, हमने तो प्रैक्टिकल पता है। वैसे चाहे कुछ भी यह बात कहे आपने जाओ, बिल्कुल सही कही। भाई ये हाल में काम नहीं है गांव में, हम तो रहे हैं। ये मान ले जो भी मान ले राजनीति आदमी है, वो उन्होंने शायद उनको नहीं पता होगा असली हालात का, क्यों वे जो हमारा जो किस्मत का फैसला रखा है, वे महलों में रहे हैं, शहरों में रहे हैं, और किधर रहे हैं, उन्हें शायद पढ़े लिखे पढ़े हैं, वे किताबों में पढ़े, हमने देखा गाँव में प्रैक्टिकल। गांव में जी लागे शहर में लागे? देखो जहाँ पर पैदा हुए हैं, शहर में देखने मानक पेट पालन थी जाना पड़े, हाड़ कुछ है नहीं गांव में। मतलब अपने लोगों में जी लगता है अपने लोगों से दूर। हर शनिवार इतवार ना हो है? क्यों नहीं आएंगे, ये आते हैं भाई, मन करता सबसे मिलने का, चलने का, उठने का, बैठने का। ये मिले आप नवीन अलावत भाई से, इनके बारे में कुछ जाना, एकेडमी के बारे में और बात करेंगे। एकेडमी आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। इनसे जुड़ा अगर आपके मन में कोई सवाल आता है, कोई ऐसी बात लगती है जो आप इनसे पूछना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भाई साहब आपसे मिलकर अच्छा लगा। अगर आप चाहें तो अपने हमारे दर्शकों को और अपने साथियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं युवाओं को भाई ये कहूँगा, गाँव को छोड़कर आप शहरों की तरफ चले जाओ। शहरों में अपने छोटे छोटे बिजनेस देखो, उद्योग देखो। अब आप लोगों में बहुत ज्यादा शक्ति है, आप कहीं भी जाओगे देश में, शहर में काम करने के लिए असफल नहीं रहोगे, क्योंकि आपने गांव में रहे हो। आपसे मजबूत आदमी इस प्रदेश और देश के अंदर कोई मेरे शामिल नहीं हो सकता। आप ज्यादा से ज्यादा आप सरकारी नौकरी की और सब चीजों की तरफ वेट ना करते हुए बाहर शहरों में जाकर अपने धंधे, बिजनेस, जॉब वगैरह तलाशो। आपके घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और घर खुशहाल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब।